हेलो बच्चों, आज हम आपको सुनो कहानी कॉलम के अंतर्गत एक और नई कहानी सुनाएंगे। जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। तो बच्चों, इन कहानियों को आप अपने प्रश्न पत्र के भाव ग्रहण और लोकोक्तियों पर आधारित कहानी लेखन में प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए सुनते हैं कहानी जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। 2500 वर्ष से भी अधिक पुरानी बात है। शाक्य वंश के राजा शुद्धोधन कपिलवस्तु के राजा थे। उनके एक पुत्र था, उनका नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ राजकुमार था, इसलिए उसको किसी प्रकार का कोई दुख नहीं था। जिसने कभी कोई दुख ना देखा हो वह दूसरे के कष्ट को नहीं समझ सकता है। पर सिद्धार्थ ऐसा नहीं था। उसके दिल में बड़ी दया थी। उसका हृदय बहुत ही कोमल था। जब वह किसी को दुखी देखता तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगते थे। शुद्धोधन के राजभवन के निकट ही एक बगीचा था। उसमें अनेक प्रकार के पेड़ पौधे लगे हुए थे। एक दिन सिद्धार्थ उस बगीचे में गया। शाम का समय था। सूर्य ढल रहा था। पक्षी उड़ उड़ कर आकर अपने घोंसले में जा रहे थे। तभी सिद्धार्थ ने एक हंस की कराह सुनी। सिद्धार्थ ने देखा एक हंस चक्कर खाकर धरती पर गिर पड़ा है। वह दौड़कर हंस के पास गया। हंस के वक्ष में तीर घुसा हुआ था। उसकी छाती से रक्त बह रहा था और वह पीड़ा से बुरी तरह छटपटा रहा था। सिद्धार्थ के हृदय में दया का भाव जाग उठा। उसने तुरंत हंस को उठाया और गोदी में लिटा लिया और प्रेम से उसके शरीर पर हाथ फेरा और बड़ी सावधानी के साथ छाती में से तीर को निकाल दिया। उसके घाव पर ताजे पत्तों का रस निचोड़ दिया। सिद्धार्थ की सेवा से हंस का दर्द कम हो गया और वह पर्याप्त स्वस्थ हो गया। उसी समय सिद्धार्थ का चचेरा भाई देवदत्त वहां पर आया। आकर वह बोला, सिद्धार्थ, यह हंस मेरा शिकार है, मुझे इसे दे दो। सिद्धार्थ ने उत्तर दिया, इस हंस को मैं तुम्हें नहीं दूंगा। क्यों नहीं दोगे? मैंने इसका शिकार किया है, पर यह मेरा है, दे दो। देवदत्त ने कहा। सिद्धार्थ बोला, भैया तुम इसे मार रहे थे, मैंने इसे बचाया है। इस पर मारने वाले का नहीं, बचाने वाले का अधिकार है। मामला शुद्धोधन के सामने प्रस्तुत हुआ। देवदत्त ने शिकायत की। पूरी बात सुनकर उन्होंने सिद्धार्थ से कहा, बेटा सिद्धार्थ, यह हंस देवदत्त को क्यों नहीं दे देते? हंस पर तीर तुमने चलाया था या फिर उसने? सिद्धार्थ ने उत्तर दिया, पिताजी, यह तो सच है कि तीर मारकर हंस को देवदत्त ने ही गिराया था, पर देवदत्त ने इस पर तीर चलाया ही क्यों? यह आकाश में उड़ रहा था। देवदत्त को उसने कोई हानि नहीं पहुंचाई। इन्होंने बिना कारण ही हंस कष्ट दिया है। मुझसे उसका दुख देखा नहीं गया, इसलिए इसके शरीर से तीर निकालकर और दवा लगाकर उसके प्राण बचाए हैं। अब तो इस पर मेरा ही अधिकार है। राजा को यह बात अच्छी लगी। वे बोले, देवदत्त, मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार अधिक होता है, इसलिए यह हंस सिद्धार्थ का ही है। राजा की बातों को सुनकर देवदत्त का हृदय पिघला और उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। सिद्धार्थ ने हंस को छोड़ दिया। हंस प्रसन्नता के साथ आकाश में उड़ गया।
यही सिद्धार्थ आगे जाकर भगवान बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो बच्चों, कैसी लगी कहानी? यहाँ पर क्षमा और दया मनुष्य के बहुत बड़े गुण होते हैं। ऐसा माना जाता है हंस की मृत्यु होते होते भी वह बच गया। इसीलिए शायद यह लोकोक्ति प्रसिद्ध हुई होगी कि जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। तो बच्चों, चलिए चलते हैं कुछ प्रश्नों की ओर और आप इन्हें हल करके कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा कि कौन सा प्रश्न आपको ठीक लगा। राजा शुद्धोधन कहाँ के राजा थे? उनके पुत्र का नाम क्या था? हंस को तीर किसने मारा? सिद्धार्थ ने हंस पर अपना अधिकार जायज कैसे ठहराया? राजा ने हंस किसको दिया? इन प्रश्नों का उत्तर आप जरूर करिएगा ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके और प्रश्न पत्र क्लियर हो सके। धन्यवाद।